आज हम चर्चा करते हैं क्या हवा से भी कोरोना फैल सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जहां पर कोरोना पेशेंट हैं उसके आसपास एरिया में अगर वो छींकते खांसते तो कोरोना वायरस फैल जाता। मतलब खांसने में तकरीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स और छींकने में तकरीबन 40,000 तक सलाइवा ड्रॉपलेट्स आप छोड़ सकते हैं और एक सलाइवा ड्रॉपलेट्स में तकरीबन 20 लाख कोरोना वायरस हो सकते हैं। अगर आप खांसते छींकते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस डाटा से कि कितनी जल्दी हवा में कोरोना फैल जाता। अगर इतना जल्दी फैलता तो आसपास की आबादी एकदम से इन्फेक्टेड हो जाती, फिर वो हवा आगे जाती या फिर वो लोग जो इन्फेक्टेड है वो इधर से उधर जाते तो वो कोरोना वायरस हवा में छोड़ देते। इसका मतलब ऐसा करते करते लगभग 90 या 95 या 100% आबादी ही कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती। बट ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और कोरोना सब में हो चुका है, लेकिन ये सोचिए किसी गांव में, किसी मोहल्ले में या फिर कहीं भी एक एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनमें 100% लोगों का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है कि उनमें कोई भी लक्षण ना दिखे, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नहीं होता, कम से कम लक्षण तो दिखाई देते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी आबादी में लक्षण दिखते, कम से कम 10% आबादी में तुरंत लक्षण दिखने चाहिए थे और दिखे भी क्यों नहीं, क्योंकि जब वो वायरस या फिर कोई भी अन्य वायरस अपनी बॉडी पे आके बैठता है, अपना इम्यून सिस्टम उसको रिस्पोंड करता है और उसको किल करने की कोशिश करता है और किल करने के लिए वो अपने टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा देता है, यानी कि 10% आबादी को तुरंत बुखार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत से गांव, बहुत से शहर आज भी ऐसे हैं जहां पे कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। इसका मतलब कोरोना हवा में नहीं होता, हवा से नहीं फैलता है। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स या विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कोरोना हवा से फैल रहा है। ये एक आपको एक तरीके से डराया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना हवा में नहीं होता, या फिर कोरोना हवा में है तो ऐसे फैलता बिल्कुल भी नहीं है।